गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रूबी लेजर। द फर्स्ट लेजर टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली वाज रूबी लेजर। जो पहला लेजर था जिसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया उसका नाम क्या था? रूबी लेजर, विच वाज फैब्रिकेटेड बाय टी.एच. मैमन इन 1960। जो 1960 में किसके द्वारा बनाया गया? टी.एच. मैमन के द्वारा बनाया गया। रूबी लेजर इज ए 3 लेवल लेजर। इसमें क्या होते हैं? 3 लेवल होते हैं। मैंने आपको बताया था एक होता है ग्राउंड लेवल, क्योंकि सारे एटम्स यहाँ होते हैं, इसको हम E1 बोलते हैं। एक होता है E3, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और इनके बीच में क्या होता है? E2 होता है, उसको मेटास्टेबल स्टेज बोलते हैं। इसलिए ये कैसा है? 3 लेवल लेजर है। इट मीन्स देयर इज ए ग्राउंड लेवल, एक्साइटेड लेवल एंड मेटास्टेबल लेवल। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूबी लेजर इज, अब इस रूबी लेजर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले इट इज सॉलिड स्टेट लेजर। ये कैसा लेजर है? सॉलिड स्टेट लेजर है। मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव मीडियम होता है इस लेजर में, वो उसके बेस पे हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट लेजर, दूसरा हम क्या बोलते हैं? गैस लेजर बोलते हैं, और तीसरा हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर लेजर। तो ये कैसा है? सॉलिड स्टेट लेजर है। दूसरा क्या है? इट हैज़ 3 लेवल। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसमें कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। तीसरा क्या है? इट एम्प्लॉयज ऑप्टिकल पंपिंग फॉर स्टिमुलेशन प्रोसेस। अब जो लेज़र जिस जिस लेज़र में सॉलिड स्टेट एक्टिव मीडियम होता है, उसमें जो हमने जो हमें स्टिमुलेशन या इन्वर्जन पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है, तो उसके लिए हम उसमें कौन सी प्रोसेस करते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन आ रहा है इसमें, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि लोअर लेवल में नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं और हायर लेवल में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं? यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशंस को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो क्या बोला? सॉलिड स्टेट जिसमें एक्टिव मीडियम होता है, उसके लिए यदि हमें यदि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी? ऑप्टिकल पंपिंग। चौथा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट वर्क इन पल्स्ड मोड। इसमें जो आउटपुट आता है वो पल्स के रूप में आता है, अर्थात जलता है, बुझता है, जलता है, फिर बुझता है। और पांचवा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? लो इफिशिएंसी है। इसकी इफिशिएंसी क्या है? लो है। अब है कंस्ट्रक्शन कि कैसा रूबी लेजर बनता है। सबसे पहले इसमें ये रूबी रॉड है। रूबी का मतलब होता है एल्युमिनियम डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है कि क्रोमियम के हमने क्रिस्टल क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तब इस पूरे उसको हम क्या बोलते हैं? रूबी क्रिस्टल। इसका मतलब इसमें क्या होता है? जो एक्टिव मीडियम होता है वो रूबी क्रिस्टल होता है, जो कैसे बनता है? विच इज़ मेड बाय एल्युमिनियम डाइऑक्साइड विद इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम डाइऑक्साइड आयंस और एट 0.05%। जो क्रोमियम आयंस होते हैं उनकी इम्प्योरिटी कितनी होती है? 0.05%, अर्थात बहुत कम। दैट इज अबाउट 1 एटम इन 5000 एटम्स। अर्थात यदि एल्युमिनियम डाइऑक्साइड के कितने 5000 एटम होंगे तो उसमें क्या होता है? एक एटम किसका होगा? क्रोमियम का एटम होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं तब? रूबी क्रिस्टल। अब इस रूबी क्रिस्टल के एक तरफ, मतलब दोनों तरफ हम पहले क्या करते हैं? मिरर लगा देते हैं। एक पे सिल्वर का पॉलिश कर देते हैं कंप्लीटली, तो ये टोटली रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाता है। और एक पे क्या है? पार्शियल, अर्थात 90% इसमें क्या करते हैं? हम इसकी कोटिंग कर देते हैं, लेकिन 10% छोड़ देते हैं। अब 10% इसलिए छोड़ा रहता है ताकि जो इसके अंदर से लाइट आए वो यहाँ से क्या निकल सके? बाहर निकल सके। इसके ऊपर एक जेनॉन, एक हेलिकल ट्यूब है, और जिस ट्यूब के अंदर क्या भरा रहता है? जेनॉन गैस भरी रहती है। इसलिए हम इसको जेनॉन फ्लैश लैम्प बोलते हैं। और इसको हमने वोल्टेज सोर्स से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम वोल्टेज से जोड़ेंगे तभी यहाँ पे क्या होगा? जेनॉन मतलब ये जो लाइट क्या होगी? फ्लैश होगी। अब इसमें क्या लगा होता है? वाटर के लिए ये लगा रखा है, या इसमें हम कूलेंट के रूप में या तो वाटर भरते हैं या तो लिक्विड नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? ये धीरे धीरे गर्म हो जाता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि ये देखो जो ये वोल्टेज सोर्स है
जैसे ये वोल्टेज हम ऑन करते हैं, तो जैसे हम वोल्टेज ऑन किया तो 1 मिली सेकेंड में इसके 10,000 जूल एनर्जी, मतलब ये 10,000 फ्लैश, जीनॉन फ्लैश लैम्प में क्या होता है, यदि हम 1 सेकेंड के लिए इसको हम ऑन कर रहे हैं तो इससे जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकलती है, 10,000 जूल निकलती है, जिससे ये क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ से जो लेजर है वो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि ये गल सकता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें लिक्विड के रूप में क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है, या क्या भर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। अब है इसका वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन था। तो वर्किंग, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वोल्टेज सोर्स को ऑन करते हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स ऑन किया जाता है तो 1 सेकेंड में या 1 मिली सेकेंड में क्या होता है, ये 10,000 जूल एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्लैश के रूप में, तो जो इसमें क्रोमियम जो आयन इम्प्यूरिटी मिला रखी है किसमें, रूबी में, अर्थात एल्युमिनियम डाइऑक्साइड में, तो क्रोमियम आयन क्या करते हैं, लोअर स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, हायर स्टेट में चले जाते हैं। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रूबी क्या होता है, 3 लेवल लेज़र है, तो इसमें सबसे पहले ये है, इसको ग्राउंड लेवल बोलते हैं। ये क्या है, एक्साइटेड लेवल है, इसको E1 कहेंगे, इसको हम E2 कहेंगे, और इस E3, और इसको क्या कहेंगे, हम E2 कहेंगे। अब जरा देखिए कि क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, जीनॉन फ्लैश लैम्प, इस जैसे ही हमने वोल्टेज को क्या किया, ऑन किया, तो यहाँ से जो जो लाइट निकली, क्योंकि इतनी एनर्जी देता है, कितना, 10,000 जूल एनर्जी देता है, और ये फ्लैश के रूप में चलता है। जैसे ये फ्लैश जलता है तो जो क्रोमियम के आयन होते हैं वो इस फ्लैश को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर देते हैं। अब जो क्रोमियम आयन होते हैं वो उस एनर्जी को, वो जो फ्लैश होता है वो 2 कलर में होती है, एक ग्रीन कलर में होती है और एक क्या होती है, ये रेड कलर में होती है। अब ये इसको अब्जॉर्ब कर देते हैं। वो क्रोमियम आयन जिनकी वेवलेंथ 0.85 माइक्रोमीटर होती है, वो उसको अब्जॉर्ब करके यहाँ चले जाते हैं, ग्रीन बैंड में चले जाते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। और जो क्रोमियम आयन जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 0.42 माइक्रोमीटर होती है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बैंड बोलते हैं, वहाँ चले जाते हैं। अब आप जानते हैं ये क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गई, कि जेनॉन लैम्प का फ्लैश पड़ा, क्रोमियम आयन ने उसको अब्जॉर्ब किया और कहाँ चले गए, हायर लेवल में। अब यहाँ क्या होता है कि ये हायर लेवल में कितने सेकंड रहते हैं, 10⁻⁻8 सेकंड रहते हैं, और फिर ये मेटा स्टेबल लेवल में आ जाते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ आते हैं तो इस इमिशन को क्या कहते हैं, स्पॉन्टानियस इमिशन कहते हैं, अर्थात ये नॉन रेडिएटिव होता है। ये यहाँ 10⁻³ सेकंड रहते हैं, और फिर कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। जब ये नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ स्टिमुलेशन प्रोसेस होता है। जैसे ही ये क्योंकि यहाँ पे क्या हो, पहले यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाते हैं और ग्राउंड लेवल में कम होते हैं। जैसे एक लाइट, फिर फ्लैश लाइट पड़ेगी, तो यहाँ से जैसे एक नीचे आएगा तो ये 2 फोटोन मिल जाएंगे हमें, और इस तरह क्या है, ये फोटोन्स लगातार क्यूमुलेटिव होते रहते हैं। अब क्या होता है, ज़रा देखिए, ये फोटोन्स जैसे निकले, अब ये जो सभी फोटोन्स होते हैं ये इसके अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और जब तक क्या होता है कि इनकी वेवलेंथ 6,943 एंगस्ट्रॉम नहीं हो जाती है, अर्थात ये कोहेरेंट नहीं हो जाती, ये तब तक टकराते रहते हैं जब तक क्या है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती है, इनकी वेवलेंथ कितनी नहीं हो जाती है, 6,943 एंगस्ट्रॉम नहीं हो जाती, तब तक ये यहाँ टकराते रहते हैं। और जैसे इसकी वेवलेंथ इतनी हो जाती है, बाहर निकलने लग जाते हैं, और बाहर किसके रूप में निकलते हैं, रेड लाइट या पिंक लाइट के रूप में निकलते हैं, अर्थात रूबी लेजर के रूप में निकलते हैं। अब ये जो लेजर निकलती है ये हाईली क्या होती है, इंटेंस होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है,
हाईली इंटेंस हो गई, कोहेरेंस हो गई और फोकसिंग हो गई, जो क्या है एक लेज़र की क्वालिटी होती है। इस प्रकार हमें क्या है रूबी लेज़र मिलता है। तो ये था रूबी लेज़र। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो रूबी लेज़र है ये पल्सेट के रूप में क्यों मिलता है हमें। तो जब हमने क्या किया, टाइम और वोल्टेज जो पावर लगा रखा है उसके बीच में जब हम कर्व ग्राफ खींचते हैं तो ये स्पाइकिंग के रूप में आता है। इसलिए इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेज़र। इसी बिहेवियर के कारण इसका आउटपुट कैसे मिलता है, पल्सेट फॉर्म में मिलता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है रूबी लेज़र के। सबसे पहले जो इसका आउटपुट है वो किस में मिलता है, पल्सेट फॉर्म में मिलता है। दूसरा क्या है, जीनॉन लाइट है, फ्लैश लाइट इसमें जीनॉन लाइट है, और क्योंकि वो 1 मिली सेकेंड में 1000 जूल क्या करती है, एनर्जी रिलीज कर रही है, इसके कारण ही इसमें क्या देनी पड़ती है, हमें कूलिंग करनी पड़ती है। तीसरा क्या है, ये सॉलिड लेज़र है। चौथा इसकी इफिशिएंसी क्या है, लो है। और पांचवा क्या है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो कूलिंग प्रोसेस होती है उसके कारण इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये था रूबी लेज़र था। और धन्यवाद।